हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है। और पिछली वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे बनता है और इसकी वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल क्या होती है, ये वर्क कैसे करता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि पीएनपी यानी कि दो पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना होता है, जिसे पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसमें जंक्शन पॉइंट कितने होते हैं? इसमें जंक्शन पॉइंट 2 होते हैं। और टर्मिनल कितने होते हैं? टर्मिनल 3 होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। और डोपिंग की बात करें तो डोपिंग का भी साइज वही होता है जो एनपीएन ट्रांजिस्टर में होता है। यानी कि एमीटर का जो है कि डोपिंग बहुत ज़्यादा होती है और बेस टर्मिनल का सबसे कम डोपिंग होता है, और कलेक्टर टर्मिनल का जो मॉडरेट डोपिंग होता है। यह है आप लोगों के कंपटीशन के एग्ज़ाम से, ठीक है। लेकिन सार्थक की बुक के हिसाब से एमीटर की डोपिंग जो है सबसे ज़्यादा होती है और कलेक्टर की डोपिंग सबसे कम होती है और बेस की डोपिंग जो है मॉडरेट होती है। वहीं बात करते हैं साइज़ की, तो साइज़ में जो है सबसे ज़्यादा साइज़ होती है कलेक्टर की, और मॉडरेट साइज़ किसकी होती है? एमीटर की। और सबसे छोटी साइज़ किसकी होती है? बेस की होती है, ठीक है। तो देखते हैं, जब दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच करके यानी कि जोड़कर आपस में या चिपका कर बनाया जाता है, तो यानी कि सैंडविच किया जाता है, तो इससे पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है, यानी पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर प्राप्त होता है। फिजिकल स्ट्रक्चर जो है, यानी कि जो देखने में कैसा दिखता है, वह एक पीएनपी ट्रांजिस्टर ऐसे दिखता है, जो जिसमें पी एन पी यानी कि दो पी टाइप के बीच में एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर दो सैंडविच किया गया है, जिसमें दो जंक्शन पॉइंट होते हैं, एक पी एन के बीच और एक एन पी के बीच, ठीक है। दो जंक्शन पॉइंट होते हैं। बात करते हैं इसका सिंबल कैसा होता है, तो इसका सिंबल देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से है। यह है एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, जिसमें देख सकते हैं यह बेस टर्मिनल है, यह कैथोड टर्मिनल है और यह एमीटर टर्मिनल है। एमीटर टर्मिनल जो है कि इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि एमीटर टर्मिनल पे ही जो है एरो का चिन्ह दिखाया जाता है, ठीक है। और अगर यही एरो का चिन्ह नीचे की तरफ रहता तो क्या होता? वह होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। और वही एमीटर टर्मिनल पे जो है एरो जो है अंदर की तरफ है, तो इसका मतलब है कि यह एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। याद करने का एक ट्रिक बताते हैं। पीएनपी मतलब पहुँचो, ठीक है। पहुँचने का मतलब अंदर की तरफ पहुँचो, ठीक है। एनपीएन का मतलब निकलो, यानी कि बाहर की तरफ निकलो, ठीक है। तो यह अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि यह एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। और यह एरो किस पे टर्मिनल पे होगा? ओनली एमीटर टर्मिनल पे ही यह एरो लगेगा, ठीक है। तो आप लोग बहुत जो है सरल इजी यानी इजी मेथड से जो है कि इस सिंबल को आप लोग याद कर पाएंगे और बना भी पाएंगे, ठीक है। तो वहीं बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की कि वर्क कैसे करता है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो यह एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और लगभग हर साल जो है इन दोनों में से कोई ना कोई एक या दोनों क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर आप लोगों को तैयार करके ही एग्ज़ाम में जाना है, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, अगर थोड़ा भी कहीं मिस्टेक हो रहे हैं, कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो है कि जिससे आप लोग अच्छे वे में तैयारी कर सकते हैं प्रिंट आउट करके, ठीक है। प्रिंट आउट करा लेंगे या खुद का नोट्स आप लोग तैयार कर सकते हैं, वहाँ से जो है आप लोग अपना तैयारी अच्छे वे में कर सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर जब एक्टिव रीजन में कार्य करता है, जब ट्रांजिस्टर यानी कि हम पिछले वीडियो में बात बताया था मैंने कि एक्टिव रीजन क्या होता है, कट ऑफ रीजन क्या होता है, सेचुरेशन रीजन क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन रीजन क्या होता है, कब कब किसको बायस किया जाता है, यानी कि
जो है कि एमिटर बेस को किस बायस में कनेक्ट किया जाता है, फॉरवर्ड या रिवर्स, और कलेक्टर और बेस को किस बायस में कनेक्ट किया जाता है, तब यह एक्टिव रीजन में वर्क करता है। और जब एक्टिव रीजन में वर्क करेगा तभी उसका एम्प्लीफिकेशन होगा, ठीक है। कट ऑफ रीजन में इसका एम्प्लीफिकेशन नहीं होता है। तो कब एम्प्लीफिकेशन होगा? एक्टिव रीजन में, ठीक है। तो जब हम ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में कार्य करता है तब वह एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। कैसे? एक्टिव रीजन में। एक्टिव रीजन में क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन होता है, यानी प्रवर्धित होता है, ठीक है। वैल्यू का मान बढ़ता है। उसमें कितने टर्मिनल होते हैं? J1 और J2, यानी कि J1 टर्मिनल है। J1 टर्मिनल किसको कहेंगे? एमीटर और बेस के बीच में जो टर्मिनल होगा उसे J1 टर्मिनल कहा जाता है, ठीक है। J1 टर्मिनल फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट रहता है और J2 जंक्शन जो है किस में, यानी कि बेस और जो है कलेक्टर किस में कनेक्ट रहेंगे? रिवर्स बायस में। तब क्या होगा? एक्टिव रीजन में रहेगा और उस टाइम क्या होगा? एम्प्लीफिकेशन का कार्य करेगा हमारा ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे वे में याद होना चाहिए कि एक्टिव रीजन में कब कार्य करेगा? जब एमीटर और बेस टर्मिनल को फॉरवर्ड बायस में और बेस और कलेक्टर टर्मिनल को रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है तो हमारा ट्रांजिस्टर जो है एम्प्लीफिकेशन के रूप में कार्य करता है, ठीक है। यह एक्टिव रीजन में तब रहता है, यानी कि यह कार्य करता रहता है, ठीक है। यह देख सकते हैं कि एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है और उसके अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। और किस में मेजॉरिटी ऑफ होल्स होते हैं, किस में मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को फिगर से ही पता चल रहा होगा कि किस में मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और किस में मेजॉरिटी ऑफ होल्स हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग अगर शुरू से लेक्चर देखते हुए आ रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जो पी टाइप के मटेरियल्स होते हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ होल्स होते हैं, यानी कि होल्स की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। और एन टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पी टाइप है, एक एन टाइप है और एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर हैं जिनको आपस में सैंडविच करके एक पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर बनाया गया है, ठीक है। इसमें दो जंक्शन पॉइंट हैं, J1 और ये J1 है, एक J2 है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं एक पी टाइप का मटेरियल जिसमें होल्स की मात्रा क्या है? ज़्यादा। होल्स को कैसे दिखाते हैं? यहाँ पे एक छोटे से गोले के आकार में, यानी कि डॉटेड खाली गोले के आकार से दिखाते हैं, ठीक है। एक होल्स है। इलेक्ट्रॉन्स को डॉट यानी बिंदु की तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। इसके बीच में डिप्लीशन लेयर भी बनता है जो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, इसको एज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है, मान लिया जाता है। और अगर आप लोगों को पीएन टाइप के डायोड जो है फर्स्ट चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे डिप्लीशन लेयर भी क्रिएट होती है। जो फॉरवर्ड बायस में जब कनेक्ट करते हैं किसी भी पीएन जंक्शन डायोड को तो उसकी डिप्लीशन लेयर पतली हो जाती है, ठीक है। वहीं रिवर्स बायस में कनेक्ट करने पर यह एक प्रतिरोध की भांति व्यवहार करने लगता है और डिप्लीशन लेयर क्या हो जाती है? चौड़ी हो जाती है, ठीक है। इन सभी बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, नहीं तो आप लोग जो है ट्रांजिस्टर में मिसयूज होने लगेंगे और जो है कि समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, हमको क्या करना है? पीएनपी ट्रांजिस्टर का एम्प्लीफिकेशन करना है, पीएनपी ट्रांजिस्टर से एम्पलीफायर के रूप में कार्य कराना है, ठीक है। तो इसको हम लोग बेस टर्मिनल और एमिटर टर्मिनल को किस में कनेक्ट करेंगे? फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे, जैसा कि एक्टिव रीजन में हमने देखा है इसके पीछे, ठीक है। पीछे हम लोगों ने देखा है कि किस में कनेक्ट करेंगे? फॉरवर्ड बायस में। J1 जंक्शन को, J2 जंक्शन को रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि J1 जंक्शन क्या है? यही J1 जंक्शन है और इससे दोनों जो है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल लगे हुए हैं, ठीक है। पी टाइप और एन टाइप, ठीक है, लगे हुए हैं। तो इस जंक्शन को किस में कनेक्ट करेंगे? फॉरवर्ड बायस में, यानी कि फॉरवर्ड बायस में यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को एन टाइप के सेमीकंडक्टर से बायसिंग की जाती है, ठीक है। तो किस में हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस में। VEE एमीटर वोल्टेज होता है, ठीक है। आई करंट कौन सी फ्लो हो रही है? एमीटर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। यह एमीटर टर्मिनल है, ठीक। और किस में ये कनेक्ट है? फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट है, ठीक है। यह कौन सा टर्मिनल है? बेस टर्मिनल है, ठीक है। और यह कौन सा टर्मिनल है? कलेक्टर टर्मिनल है। और J2 जंक्शन को हम लोग किस में कनेक्ट करेंगे? एक्टिव रीजन के लिए J2 जंक्शन को हम लोग रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। रिवर्स बायस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को जो है किससे करेंगे? रिवर्स बायस में बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से। तो जैसा कि यहाँ पे कुछ थोड़ा एरर था, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको देख लिया गया है। तो आप लोग जो है कि बैटरी के ट्रांजिस्टर के जो है बेस टर्मिनल को जो है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जब जोड़ेंगे, यानी कि एन टाइप मटेरियल को जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और जो है कि पी टाइप मटेरियल को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, तो किसमें हमारा बायसिंग होगा? रिवर्स बायसिंग में होगा। ठीक है, तो रिवर्स बायसिंग में जब यह कनेक्ट होता है तो यह, और फॉरवर्ड बायस में J2 जंक्शन जब कनेक्ट होता है तो यह एक्टिव रीजन में कार्य करता है और यह एक जो है कि एम्पलीफिकेशन के रूप में कार्य करता है। तो आप जो ये बैटरी होता है जो J2 जंक्शन यानी बेस टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल से ज्वाइंट होता है, इसको VCC कहा जाता है, कैथोड वोल्टेज होता है। ठीक है, और इसमें बहने वाली धारा कौन सी होती है? IC, यानी कि कैथोड कलेक्टर करंट होता है। ठीक है, और यह कलेक्टर वोल्टेज होता है। ठीक है, तो कैथोड वोल्टेज भी बोल सकते हैं, यानी कलेक्टर ही इसको बोलेंगे। ठीक है, कैथोड आप लोगों का जो है CR में होगा, एनोड कैथोड और गेट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि PNP ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में प्रयोग किया जाता है। PNP ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में प्रयोग किया जाता है तब एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में तथा कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है। यह मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया है कि कौन सा किस में कनेक्ट होगा बायस। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट है कि पहला पॉइंट है ट्रांजिस्टर के एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने पर, ट्रांजिस्टर के जो एमिटर और बेस के जंक्शन को जो है फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने पर पी रीजन से अधिक संख्या में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि होल्स, पी टाइप में जो है पी टाइप के जो रीजन होते हैं, यानी कि पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं? होल्स होते हैं। ठीक है, उसमें से होल्स जो है कि एमिटर जंक्शन को पार करते हैं। एमिटर जंक्शन कौन सा होगा? एमिटर जंक्शन इसी को बोलेंगे J1 जंक्शन को। ठीक है, एमिटर जंक्शन को क्या करते हैं? पार करते हैं, बेस में प्रवेश करते हैं। ठीक है, किसमें? बेस में प्रवेश करते हैं तथा उसी समय बेस में से कम संख्या में इलेक्ट्रॉन, बेस में मेजॉरिटी ऑफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो उसी समय बेस में से कम संख्या में इलेक्ट्रॉन बेस से एमिटर में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि बेस से एमिटर में, किससे? यहाँ पे देख सकते हैं बेस से बेस, ये बेस है, बेस से एमिटर, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? धारा के अपोजिट साइड, धारा इधर से फ्लो कर रही है। ठीक है, इधर से फ्लो कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, यानी कि जब होल्स पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी एमिटर से बेस में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इलेक्ट्रॉन जो है बेस से एमिटर में आएगा। ठीक है, अपोजिट साइड में। ठीक, तो उसी समय मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटर में प्रवेश कर जाते हैं। अतः इन मेजॉरिटी एवं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के मूवमेंट से धारा I प्रवाहित होने लगती है। जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप से बेस में जाते हैं और जो है कि मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन यानी कि बेस से पी टाइप के मटेरियल में जाते हैं, यानी एमिटर में जाते हैं, तो इन दोनों के जो मूवमेंट होते हैं, यानी कि आपस में आने जाने का कार्य होता है, इससे धारा एक प्रवाहित होने लगती है, जिससे I एमिटर करंट फ्लो होने लगती है, एमिटर करंट फ्लो होने लगती है। दूसरा पॉइंट है एमिटर जंक्शन के फॉरवर्ड बायस होने के कारण, एमिटर जंक्शन यानी जंक्शन J1 के फॉरवर्ड बायस में होने के कारण एमिटर से होल्स बेस में अधिक संख्या में पहुंचते हैं, जबकि इसकी डोपिंग अधिक होती है, इसलिए इसमें होल्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। बेस की डोपिंग लेवल कम एवं उसके पतला होने के कारण बेस की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। इस कारण इनमें से बहुत कम होल्स बेस टर्मिनल की ओर मूव करते हैं। इनमें से बहुत कम टर्मिनल जो है होल्स होते हैं वो बेस टर्मिनल की ओर मूव कर पाते हैं। ठीक है, एमिटर से आने वाले होल्स में से 2% होल्स बेस के इलेक्ट्रॉन के साथ रिकॉम्बाइन हो पाते हैं, यानी कि बेस का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वह लगभग 2% जो है एमिटर से आने वाले जो 2% होल्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉन बेस के इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हो पाते हैं। बकिया जो है क्या होते हैं? अतः बेस में करंट IV फ्लो होती है। बकिया जो होल्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? कलेक्टर में जाते हैं, कलेक्टर से होके वो कैसे फ्लो करने लगते हैं? रिवर्स बायस में। ठीक है, तो एमिटर से आए मैक्सिमम होल्स क्या होते हैं? बेस से कलेक्टर जंक्शन को पार करते हैं। कलेक्टर जंक्शन किसको कहेंगे? J2 जंक्शन को, याद रखिएगा। कलेक्टर में को पार करके कलेक्टर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये होल्स N टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। N टाइप में क्या होंगे? ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में कार्य करते हैं
तथा कॉमन बेस जंक्शन में, ठीक है, कॉमन बेस कलेक्टर बेस जंक्शन यानी कि कलेक्टर बेस यानी कि J2 जंक्शन में रिवर्स बायस होने के कारण बैटरी से जाने वाली पॉजिटिव करंट होल्स को प्रतिकर्षित करती है। यह बायस जो है रिवर्स बायस में होता है और इसके कारण जो है J2 जंक्शन पे जो है कि आने वाले जो होल्स होते हैं उसको पॉजिटिव टर्मिनल जो है रिपल्स करती है यानी कि प्रतिकर्षित करती है, ठीक है, आने वाले होल्स को प्रतिकर्षित करती है, जिससे होल्स बेस से कलेक्टर में जाते हैं, जिससे होल्स क्या होते हैं बेस से कलेक्टर में जाते हैं। अतः कलेक्टर में करंट IC फ्लो होने लगती है, यानी IC को कलेक्टर करंट कहेंगे। क्या फ्लो होने लगी? अतः कलेक्टर में करंट IC फ्लो होने लगती है, ठीक है। यह है PNP ट्रांजिस्टर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। यानी कि आप लोगों को एक लाइनिंग में दिखाया जाए तो कैसे करंट फ्लो होगा, तो यह एमीटर है, यह कलेक्टर है, यह बेस है, ठीक है। जब इसको फॉरवर्ड बायस में और इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है तो फॉरवर्ड बायस में यह P टाइप का मटेरियल होता है, तो यहाँ से धारा फ्लो होती है, ठीक है, और कहाँ से आती है? कुछ बेस टर्मिनल से ऐसे होके फ्लो होती है, ठीक है। कुछ जो है होल्स आप लोगों को बेस टर्मिनल से पार करके कलेक्टर टर्मिनल में आ जाते हैं और धारा यहाँ से फ्लो होके ऐसे आ जाती है, ठीक है, ऐसे आ जाती है, ठीक। तो और यहाँ से धारा क्या होती है? इधर का ऐसे आ जाती है, यहाँ से आती है धारा ऐसे ऐसे फ्लो होती है। कुछ धारा ऐसे आ जाती है, कुछ धारा ऐसे आके ऐसे हो जाती है, ठीक है। यानी कि एमीटर से बेस में कुछ धारा फ्लो होती है, कुछ धारा जो है कलेक्टर से होते हुए फिर बेस से होते हुए यहाँ से एमीटर से ऐसे फ्लो होती है, ठीक है। I इज इक्वल टू यानी कि एमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होगा? IC प्लस IB, यानी कि एमीटर में जितना करंट फ्लो होगा वह कलेक्टर करंट और बेस करंट को मिला के एमीटर करंट फ्लो होती है, ठीक है। क्यों NPN ट्रांजिस्टर का प्रयोग ज़्यादा करते हैं? NPN ट्रांजिस्टर का प्रयोग ज़्यादा क्यों करते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है PNP ट्रांजिस्टर की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? PNP ट्रांजिस्टर की अपेक्षा, ठीक है। तो क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर में प्रिंसिपल कंडक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड P टाइप सेमीकंडक्टर में करंट मुख्य रूप से होल्स के कारण होती है, ठीक है। P टाइप के सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसमें करंट किसके कारण होती है? होल्स के कारण होती है। और NPN ट्रांजिस्टर में किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण जब करंट फ्लो होगी तो काफ़ी स्मूथ करंट फ्लो होगी और होल्स के कारण क्या होगी? फ्लक्चुएसन होगा। तो इसलिए NPN ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी ऑफ कैरियर्स क्या होंगे? यानी कि 2 N टाइप मटेरियल हैं उसमें जो है कि मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिससे इसमें करंट स्मूथ फ्लो होगी और इसीलिए इस ट्रांजिस्टर का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। अर्थात NPN ट्रांजिस्टर में करंट इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होती है जबकि PNP ट्रांजिस्टर में करंट होल्स के कारण फ्लो होती है। इसीलिए जो है कि हम किसका प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि NPN ट्रांजिस्टर की इलेक्ट्रॉन्स की चालकता मोबिलिटी यानी होल्स की मोबिलिटी से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए NPN ट्रांजिस्टर का ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, यानी कि NPN ट्रांजिस्टर को ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 3 तरह के आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताया जाएगा कि ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और यह कैसे वर्क करता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को भी इस चैनल से ज्वाइन कराइए, ठीक है। अगर आप लोगों को जो है कि इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।